नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारा भारत देश अपनी भौगोलिक विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं विशाल उपजाऊ मैदान फैले हुए हैं, कहीं पथरीले पठार हैं तो कहीं खूबसूरत समुद्री तट और अद्भुत द्वीप समूह। आज के इस वीडियो में हम भारत के इन्हीं अलग अलग भौतिक विभाजनों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण भौगोलिक इकाई है। इसकी भू आकृति में पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप शामिल हैं। इन विविधताओं के आधार पर भारत को मुख्य रूप से निम्नलिखित 6 भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, भारतीय मरुस्थल। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भारत के उत्तरी सीमा पर प्रहरी की तरह खड़ा है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। हिमालय यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि विश्व की सबसे ऊंची और युवा वलित पर्वतों की एक जटिल प्रणाली है। यह एक छाप के आकार में फैला हुआ है और भारतीय जलवायु को गहराई से प्रभावित करता है। सोचिए, अगर हिमालय न होता तो ठंडी उत्तरी हवाएं सीधे हमारे देश में प्रवेश कर जाती। इसे मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है। महान हिमालय या हिमाद्री, यह सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रृंखला है, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। यह बर्फ से ढकी रहती है और यहां से कई बड़ी नदियों का उद्गम होता है। लघु हिमालय या हिमाचल, यह मध्य हिमालय श्रृंखला है जो पर्यटन स्थलों जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई महान हिमालय से कम है। शिवालिक, यह सबसे दक्षिणी और हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। यह असंगठित चट्टानों से बनी है और इसकी चौड़ाई भिन्न भिन्न है। हिमालय भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। यह ठंडी उत्तरी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है और मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वांचल, यह हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है, जिसमें पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियां शामिल हैं। ये पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी हैं और इनकी ऊंचाई मध्यम है। उत्तरी मैदान, यह विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह भारत का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस मैदान को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पंजाब का मैदान, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। गंगा का मैदान, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह सबसे बड़ा भाग है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा असम में निर्मित। उत्तरी मैदान को राहत विशेषताओं के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। भाबर, शिवालिक की तलहटी में कंकड़ और बजरी के जमाव वाली संकरी पट्टी, जहां नदियां भूमिगत हो जाती हैं। तराई भाबर के दक्षिण में नम और दलदली क्षेत्र, जहां भूमिगत नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं और घने जंगल पाए जाते हैं। भांगर पुराने जलोढ़ से बना उच्च भूमि वाला क्षेत्र जो बाढ़ के मैदानों से दूर होता है। खाद्र, नए जलोढ़ से बना निचला बाढ़ का मैदान जो बहुत उपजाऊ होता है। प्रायद्वीपीय पठार, यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा भौतिक विभाग है जो गोंडवानालैंड का हिस्सा है। यह एक मेज के आकार की भूमि है जो पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी है। यह कठोर और उबड़-खाबड़ भूभाग वाला क्षेत्र है जिसमें कई पहाड़ियां और घाटियां पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य उच्च भूमि, यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और इसमें अरावली, विंध्य और सतपुड़ा जैसी पहाड़ियां शामिल हैं। मालवा का पठार इसी क्षेत्र में स्थित है। दक्कन का पठार, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट, यह प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी सीमा बनाता है जो अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है।
यह सतत और ऊंचा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पर्वत शिखर जैसे अनाईमुड़ी और डोडा बेट्टा स्थित हैं। यह जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। पूर्वी घाट यह प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा बनाता है, जो बंगाल की खाड़ी के समानांतर फैला हुआ है। यह असतत और कम ऊंचा है और कई नदियों द्वारा काटा गया है। तटीय मैदान यह प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर स्थित संकरी पट्टी है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ फैली हुई है। इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान यह अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। यह संकरा है और इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में, कन्नड़ तट कर्नाटक में, मालाबार तट केरल में। यहां कई लैगून पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान यह बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़ा है और इसे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी सरकार तट ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में, कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग और तमिलनाडु में। यहां कई बड़ी नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा पाए जाते हैं। द्वीप समूह भारत में 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह यह अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह है। ये द्वीप ज्वालामुखी मूल के हैं और घने जंगलों से ढके हैं। यहां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। भारतीय मरुस्थल यह मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में स्थित एक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, जिसे थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहां रेतीले टीले पाए जाते हैं और वर्षा बहुत कम होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों, यह था भारत के भौतिक विभाजनों का एक विस्तृत अवलोकन। हमने देखा कि कैसे हमारा देश भौगोलिक रूप से कितना विविध है और हर क्षेत्र की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।